राष्ट्रगति न्यूज। ग्राम गोंगा का एक मामला सामने आया है जहां राजस्व अभिलेखों में दर्ज एवं मौके पर उपलब्ध सार्वजनिक मार्ग से अवैध अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया। ग्रामीणों को शुद्धिकरण की बातों में उलझाकर लोगों को अपने घरों में कैदी की तरह जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को चिन्हित कर जवाबदेही तय करने एवं तत्काल रास्ते का आवागमन चालू कराने की मांग की गई है। अधिकारियों के द्वारा समस्या के समाधान हेतु मीटिंग की गई और निरंतर आश्वासन देते रहे कि 1-2 दिन में रास्ते का आवागमन चालू करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी का ईश्वर ध्यान नहीं गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सौंपा है, तो इसके साथ ही रास्ते को बनवाने के लिए गुहार भी लगाई, क्योंकि जब तक रास्ता बनाली नहीं होगी तो लोग ऐसे ही घरों में कैद रहेंगे। अब देखना होगा कि आखिर कब तक अधिकारी समस्या का समाधान कर पाते हैं। मैं जिलाधिकारी जी से 2-3 मामलों में आया था मिलने। मुख्य रूप से तो राया का मैटर है, गोंगा गांव लगता है राया ब्लॉक में, वहाँ के प्रधान जी भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर नहर विभाग द्वारा माठ ब्रांच वाला उन्होंने उस पर सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सार्वजनिक रास्ता है। तो आज से नहीं, जब से गांव बना होगा तब से पहले इस पर रेलवे का भी कब्जा था, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट ने अपना कब्जा हटा लिया। जाँच की थी, DRM से मेरी खुद बात हुई थी रेखा यादव जी से, तो उन्होंने वहाँ पे एक टीम भेजी, टीम ने देखा, मौजूदा रिपोर्ट दी कि हाँ भाई इसमें गड़बड़ी है, तो उन्होंने वापस कर ली। अब नहर विभाग जो कि यहाँ का प्रशासनिक एक संस्था है और DM के अंतर्गत आती है, नहर विभाग वैसे तो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन उन्होंने भी उस पर अतिक्रमण कर रखा है। अब आप लोग सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए सब जानते हैं राया में किस तरह का जाम रहता है, और शादी ब्याहों के दिनों में तो घंटों में निकलना होता है राय से। तो वो एक ऑल्टरनेट रास्ता है जिसको कि गाँव में होकर उधर से निकल जाता है, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण है और सरकारी विभाग द्वारा है। चलो कोई व्यक्तिगत करता है तो आप बुलडोजर चला देते हो, अब ये सरकारी विभाग ने कर रखा है तो इसको कौन हटाएगा? प्रशासन ही हटाएगा। तो हमने जिलाधिकारी से मांग की है तो उसको तत्काल हमने संज्ञान भी लिया है उसका, क्योंकि सारे डिटेल है, रेवेन्यू में खसरा है, खतौनी है, सब में अंकित है। वो 22 कड़ी का सार्वजनिक रास्ता है, तो इसलिए DM साहब ने कहा मैं बुला के अधिकारियों से बात करूंगा और उन्होंने उसका सारे अभिलेख जो है वो प्रस्तुत कर दिए। दूसरा मैटर है, मैंने पहले भी आपके चैनलों पे कहा था, SK शर्मा जी हैं, हमारे मित्र हैं वैसे तो, और उनका इंस्टीट्यूट है संजय इंस्टीट्यूट, उसके पीछे इनके ओम प्रकाश जी का नरेश का वहाँ पे खेत है 10-12 बीघे का, और पहले भी बरसात में तो पानी आता ही आता है, लेकिन उनके तो बिल्डिंग में से पानी आता है, वेस्ट वाटर जो होता है वो इनके खेतों में जा रहा है, और खेतों में खेत भर गए, इनने वही फसल उनकी नष्ट हो गई। पहले भी उनसे हमारी बात हुई थी, एक हमारे उमेश पंडित जी वो भी उनके मित्र हैं, उनने भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी उनसे की थी कि आप उसको खाली करा दीजिए, उसको या तो बंद करा दीजिए, या वो कहते नहीं साहब बरसात का पानी, आप कह रहे हैं 2 तारीख, अरे 2 तारीख को पानी नहीं पड़ा, मेरे भाई की मृत्यु 2 तारीख को, 2 तारीख को पानी पड़ा ही नहीं, तो फिर उसमें कहाँ से भैया बादल फट गए और खेत भर गए। उनका स्टाफ उनको मिसगाइड करता है, वो यहाँ रहते नहीं है, बंगाल वंगाल में कहीं रहते हैं, तो वो उनको पता ही नहीं है वस्तु स्थिति का। जो उनका स्टाफ उनको फीडबैक कर देता है वो उसको सत्य मान लेते हैं। तो इन गरीबों की फसल नष्ट हो रही है 2 बार, न तो इन्हें कोई मुआवजा दिया 2 रुपये का, जबकि वो करोड़पति अरबपति आदमी हैं। अगर किसानों को 1-2 लाख रुपए दे देंगे तो उन पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जैसे समुद्र में से एक बूंद दे दी ऐसे दे दी, वो नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसी कुछ समस्याएँ हैं जिनका निराकरण होना बड़ा ज़रूरी है, और DM साहब ने पहले कहा था, संज्ञान भी लिया, लेकिन अब वो चूँकि सत्ता में है पार्टी में, तो अधिकारी भी थोड़े से नरम पड़ जाते हैं और वो मदमचूर है, तो इसलिए वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो किसान, वैसे तो सरकार हमारी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बड़ी भारी योजनाएं बना रही है, और यहाँ किसानों के खेतों निकले जा रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, मैंने फ़ोन भी मिलाया, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने फ़ोन दोबारा मुझे मिलाया गया। क्या आश्वासन दिया है आज फिर DM साहब ने कहा कि मैं इसका संज्ञान लूँगा, अपने वीडियो भी दे दी, पानी निकलता हुआ उस बिल्डिंग में से, संजय इंस्टीट्यूट में से हमने पानी निकलता हुआ DM साहब को वीडियो दे दिया, उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब देखते हैं प्रशासन क्या करेगा। भाई गरीब लोग हैं, ये लड़ाई झगड़ा तो करने, या तो उनकी नियत ये है कि इस पर दबाव इतना बना दो कि ये ज़मीन बेच जाए हमको, सही बात, ये भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री से लगी हुई ज़मीन है।